हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले मूवी अनह्यूमन के बारे में। मूवी की शुरुआत में एक लड़की एवर को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रही होती है और वो अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ के स्कूल जाने लगती है और वो दोनों आपस में बातें करते जा रही थी। उनकी बातें सुन के हमें ये मालूम चलता है कि वो दोनों एक ट्रिप में जाने वाले हैं। ये दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब बातों के दौरान ही गलती से जाके साइकिल वाले को ठोक देती है और फिर एवर गाड़ी से उतर के देखती है कि उसे चोट तो नहीं लगी और उसे सॉरी बोल रही होती है। और जब उस लड़के को देखती है तो मालूम चलता है उसी का क्लासमेट है रैंडल को चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन जब उससे वो बात कर रहे होते हैं तभी उस पर एक आदमी ड्रिंक फेंक के मारता है और वो लोग इसके ही क्लासमेट होते हैं जो कि रैंडल को बहुत ज्यादा ही बुली करते हैं। और जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तब जाके बस में बैठने लगते हैं और इनका टीचर सबका फोन कलेक्ट करने लगता है और फिर इनके टीचर इन्हें ट्रिप के बारे में बताते हैं, मगर कोई भी इसे ध्यान नहीं देता है और इन लोगों की बस फिर चलने लगती है। और फिर हम देखते हैं इनके टीचर जो कि ग्रुप के इंचार्ज भी हैं वो आराम से सोए हुए हैं। वो बहुत ही आराम से सोए हुए थे, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। और फिर जब ये बस ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम गलत रास्ते में क्यों लेके जा रहे हो, तो फिर बस ड्राइवर से उल्टा बहस करने लगता है और कहता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और फिर उसका टीचर भी उसे बहस करने लगता है और तभी आगे वाले शीशे में आगे कोई चीज टकराती है और पूरा शीशा लाल हो जाता है, जिसकी वजह से बस के आगे नहीं दिख रहा होता और बस एक खाई में चली जाती है। और जब बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है तब सारे बच्चे पीछे चले जाते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोटें भी लगती हैं। जब बस रुकती है तब उसके चारों ओर धुआं ही धुआं दिखता है और रेडियो में से कुछ अजीब चीजें बोली जा रही थी, जिसमें कहा जाता है कि बायोकेमिकल अटैक हुआ है और सभी कोई अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर स्टेशन के पास पहुंचे। और तभी एक आदमी नजर आता है जिनके हाथ पूरी तरह से खून में भीगे हुए थे और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा था। एवर और उसके दोस्त उससे देखकर पहले ही बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो आदमी अंदर आए, लेकिन उनका टीचर उसके लिए दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर आने देता है। टीचर जब उस आदमी को देखता है तो उसे पूछता है क्या तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, लेकिन रैंडल जो आगे बैठा हुआ था पहले डर जाता है और अपने दोस्त के साथ पीछे भागने लगता है। और तभी ये जख्मी आदमी अंदर आता है और उसके टीचर पर हमला कर देता है और सारे स्टूडेंट ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे वाली डोर से भागने लगते हैं। लेकिन वो आदमी एक एक करके सब पे हमला करने लगता है। एवर अपने क्लासमेट को बचाने के लिए पीछे आती है, लेकिन वो आदमी तब तक उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे अंदर की ओर खींच लेता है, जिसे देखकर एवर और भी ज्यादा डर जाते है और वहाँ से भागने लगती है। बच्चे स्टूडेंट जंगल की ओर भाग गए थे और देखते हैं कि आपस में खो चुके हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। उनमें से किसी को भी चीज समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो आदमी कौन था और सब हम लोग कहाँ आ गए हैं। और तभी वो सब आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि हमें रेडियो में जो खबर सुनाई गई थी उस वायरस के अटैक के बारे में, क्या वो सही थी और शायद वो आदमी जिसने हमारे टीचर पर हमला किया वो वायरस से भी इन्फेक्टेड था। और फिर रैंडल एक बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि हम वहाँ जाके छुप सकते हैं। बाकी सबको भी कुछ समझ नहीं आता है तो फिर वो सब भी दौड़ते हुए उसके साथ चले जाते हैं। जब वो लोग आगे दौड़ते हुए जा रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़का मरे हुए घोड़े के साथ टकरा जाता है और जब वो उस बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद ये पहले स्टूडियो हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से वीरान है। वो सारे लोग वहाँ पे पड़ी चीजों से खिड़की दरवाजे को बंद कर देते हैं और अपने लिए एक हथियार भी ढूंढते हैं। वो लोग दो ग्रुप में बट के सारे घर को देख रहे होते हैं और इस और एवर को रैंडल का दोस्त बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और फिर सब मिलके एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और फिर उन सबको अपने क्लासमेट की चीखें सुनाई देती है, मगर कोई भी डर के मारे उस दरवाजा को नहीं खोल रहा होता है। और वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके पीछे वो आदमी भी था जिसने उसके टीचर पर हमला किया था और वो आके उस लड़की को पकड़ लेता और उसे मारने लगता है। एवर अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी सब उसे मना कर देते हैं। जब सभी लोग उस खिड़की से देख रहे होते हैं तभी वहाँ पे उनका ड्राइवर आ जाता है जो कि शायद वायरस से इन्फेक्टेड था। उस बस ड्राइवर के मुंह से खून आ रहा था और दिखने में पूरे ज़ॉम्बी की तरह था। वो सब उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगते हैं और जाके एक कमरे में छुप जाते हैं जहाँ पे उनका पहले से एक दोस्त मौजूद रहता है। और देखते ही देखते वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं तो फिर ये सब उनको देख के डर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी जगह से भागने लगते हैं और उनका क्लासमेट एक वहीं पे छूट जाता है और ये सब एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं। जो लड़का पीछे छूट गया था उसका बेस्ट फ्रेंड रोने लगता है, कहता है मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। और फिर वो देखता है कि वो भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और तभी वहाँ पे उनका बस ड्राइवर आ जाता है जो कि उन पर हमला करने लगता है। और तभी वहाँ पे रैंडल एक पड़ा हुआ डंडा उठाता है और बस ड्राइवर को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। वो लड़का जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था उसकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो डिसाइड करता है वो सारे ज़ॉम्बी को एक साथ जला देगा और वहाँ से जाने लगता है। जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसका एक दोस्त उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो बस ड्राइवर वापस से आ जाता है और उस लड़के को लेकर नीचे गिर जाता है। मगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो लड़का मरता नहीं है और अपने आप खड़ा हो जाता है। रैंडल सबको कहता है कि अब सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो ताकि अब कोई अंदर और ना आ सके, लेकिन एवर को ये आइडिया पसंद नहीं आता है। वो एक पेंट कैन में आग लगा के उसे गाड़ी में फेंक देती है
और फिर वह गाड़ी पूरी तरह से जलने लगता है, जिसे देखकर सारे जॉम्बी वहीं आ जाते हैं। और एवर फिर देखती है कि जब सारे जॉम्बी दरवाजे के पास से जा चुके हैं तो फिर वो जाके अपना फोन ले सकती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे आकर रोकने लगती है, कहती है कि बहुत बुरा आइडिया है। लेकिन एवर किसी की नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तभी रैंडल का दोस्त आता है जो कि एवर को पसंद करता था और वो भी इसके साथ आ जाता है। उसे वो बैग मिल जाता है जिसमें उसके टीचर ने सारे फोन रखे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि सारे फोन टूटे हुए थे। और फिर एवर को अब बुरा लगने लगता है क्योंकि उसका आखिरी प्लान भी फ्लॉप हो चुका था और अपने आप को कोसने लगती है। और फिर रैंडल का दोस्त उसे सहारा देने लगता है, लेकिन तभी एवर को याद आता है वहाँ पे एक रेडियो भी है। और फिर एवर जब उस रेडियो को प्ले करती है तब उसे वहाँ पे कैसेट मिलता है जो कि सुबह वाला न्यूज़ दे रहा होता है। और फिर उसे समझ में आता है कि वायरस वाले सारी बातें झूठ हैं। और एवर कहती है किसी ने हमें यहाँ फंसाने के लिए जानबूझ के सब कुछ किया है। और तभी रैंडल का दोस्त उसे एक इंजेक्शन मार देता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। और वहाँ पे फिर रैंडल भी आ जाता है। तब हमें मालूम चलता है यहाँ पे जरूर कुछ भी हो रहा है, सब इन दोनों की प्लानिंग थी। और फिर हमें मालूम चलता है कि रैंडल और उसके दोस्त को स्कूल में बहुत ज्यादा ही तंग किया जाता था, जिसका बदला इन लोगों ने इस तरह से लिया। यहाँ आने से पहले इसके पिछले दिन इन लोगों ने सब कुछ वहाँ पे प्लान कर लिया था। वो एक ड्रग डीलर से मिले हुए थे जो कि कोई और नहीं, वो वही आदमी था जिसने इनके टीचर पर हमला किया था। और इनका बस ड्राइवर भी इनके साथ मिला हुआ था और इसी वजह से उनका बस ड्राइवर भी उन्हें गलत रास्ते में लेके गया था। और उनके उस ड्रग डीलर दोस्त ने उन्हें जॉम्बी जूस दिया था, जिसे इंजेक्ट करने के बाद सभी जॉम्बी की तरह दिखते हैं, लेकिन असलियत में जॉम्बी नहीं बनते हैं। रैंडल और ड्रग डीलर मिल के सारे लोगों को मारना चाहते थे, मगर उनका दोस्त ये चीज़ नहीं चाहता था। और फिर रैंडल उसे समझाता है और कहता है कि मैंने सभी लोगों को बोल दिया, अगर तुम्हें कोई जॉम्बी दिखे तो सीधा उसे जान से मार दे। एवर जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी उनका सारी बातें सुन लेती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर एवर और रैंडल जब वहाँ से चले जाते हैं तब एवर भी वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करती है। और जब एवर वहाँ से जा रही होती है तब वो ड्रग डीलर उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन एवर भी कोई होल्ड बैक नहीं करती है, सीधी उसे भी मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। और फिर रैंडल वापस बिल्डिंग में जाता है और उन सभी दोस्तों को कहता है कि अब सारे दोस्त हमारे जॉम्बी बन चुके हैं और उन सभी को एक एक हथियार देता है और कहता है कि अब तुम्हें जहाँ कहीं भी जॉम्बी दिखाई दे उन सबको सीधा मार देना। और तब तक बिल्डिंग में एवर भी आ जाती है और वहाँ जाते ही रैंडल के दोस्त को वो बहुत मारती है। और तभी बचे हुए दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और एवर को इन्फेक्टेड देख उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी एवर उन्हें रोकने के लिए बोलती है और फिर एवर उन सबको सच्चाई बताती है कि ये सब जॉम्बी नहीं है। और फिर तब तक वहाँ पे रैंडल भी पहुँच जाता है और कहता है कि हमें जॉम्बी को मार देना चाहिए, लेकिन फिर ये लोग इस पे भरोसा नहीं करते, उल्टा इसे ही मार देते हैं। जब ये पीछे जाके गिरता है तब उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि रैंडल की पेंटिंग थी, जो कि अपना जीत का जश्न बना रहा था। और उस पेंटिंग को देख के सभी लोग समझ जाते हैं सब कुछ रैंडल उसके दोस्त ने मिल के किया है। और फिर रैंडल उसका दोस्त मिल के सभी लोगों से लड़ने लगते हैं और फिर लास्ट में रैंडल को भी वही ड्रग इंजेक्शन लगा देती है और रैंडल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद उस ड्रग डीलर की लाश को लोग एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे मारकर अपने मन की भड़ास शांत कर रहे होते हैं। और फिर 5 घंटे बाद ड्रग का असर उतर जाता है और सभी को वापस नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। और ये सब कोई आपस में बहुत अच्छे अब दोस्त भी बन चुके थे और इनके टीचर जो कि हमें मरे हुए पहले दिखाया गया था वो भी जिंदा थे। और लास्ट में हमें रैंडल उसका दोस्त दिखाया जाता है जो कि प्रिजन स्कूल जा चुके थे और उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।